नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आमीन। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह पाक का एहसान है जिसने हमें बाजमात नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। और सबसे पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज से 10-12 साल पीछे चले जाएं तो आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी सिलसिला नक्शबंदिया शाज़िलिया नहीं नज़र आता। लेकिन जब अल्लाह पाक ने हज़रत साहब को ये चीज़ अता फरमाई तो उसके बाद से लेके आज दिन तक आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में आया रोज़ दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह इजाफ़ा ही होता जा रहा है। जिस तरह शैतानी क़ुव्वतें आज अपना काम कर रही हैं, दूसरी तरफ अल्लाह पाक ने हज़रत साहब की ड्यूटी लगा दी है। हर गली हर मोहल्ले में बच्चा बच्चा शाज़ली बनता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हज़रत जी ने इस चीज़ को आम करने का इरादा किया हुआ है। कुछ लोग अपने भी मुखालफत करते हैं इसकी, गैर तो गैर से अपने भी इस चीज़ को नहीं मानते कि ज़्यादा ज़िक्र करने से बंदा पागल हो जाता है। ज़्यादा ज़िक्र नहीं करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये पता नहीं कहाँ से आ गए लोग ज़्यादा ज़िक्र करने वाले। लेकिन जब इंसान ज़िक्र करने लगता है तो उसी के बाद से ही उसके ऊपर बातनी चीज़ें अल्लाह पाक खोलता है। अल्लाह पाक उसका बातिन ऐसे खोलता है कि वो बंदा खुद महसूस करता है। हर एक का मामला, हर साथी का मामला जुदा है, क्योंकि जितनी मोहब्बत अल्लाह से जो साथी करता है, फैज़ तो हज़रत का ही चल रहा है सब साथियों पर, लेकिन अल्लाह का कुर्ब जिस बंदे को नसीब हुआ है अल्लाह पाक उसके अहवाल उस पर खोलता है। अब हर बंदे का अपना मामला है, किसी को क्या मिलता है किसी को क्या, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ हसद नहीं करना चाहिए कि फ़लाँ के पास ये चीज़ है, फ़लाँ के पास वो है और मेरे पास नहीं है। ये अल्लाह की देन है, अल्लाह की अता है। बाद साथ ये समझते हैं कि हम हज़रत जी के या उस्ताद जी के बहुत करीब हैं, तो उस्ताद जी ने अपने करीबी शागिर्दों को बहुत मुजर्रब अमलियात या आमाल करवाए हुए हैं, जिसकी बदौलत वो सारे लोगों का इलाज भी कर रहे हैं और बहुत सारे मामलात को हैंडल कर रहे हैं उस्ताद जी की गैर मौजूदगी में या हज़रत जी की गैर मौजूदगी में। ऐसा नहीं है, वो सब कुछ अता अल्लाह की है। इखलास के साथ अगर आप जुड़ेंगे बग़ैर किसी लालच के, नीयत आपकी अच्छी होगी, नीयत आपकी सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा होगी, अल्लाह का कुर्ब होगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का इश्क होगा, तो अल्लाह पाक आपको वो कुछ देगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो जब साथी इलाज मुआलजा करने जाते हैं और 2-2 घंटे 4-4 घंटे 6-6 घंटे बैठ के इलाज करते हैं, तो वो कहते हैं जी उस्ताद जी ये काम नहीं हो रहा, क्या करें। बस हज़रत जी क्या कहते हैं और उस्ताद जी क्या कहते हैं, अपना काम करो और उठ के निकलो। ठीक करना अल्लाह का काम है, आपका नहीं है। जब अल्लाह के यहाँ शिफा लिखी हुई होगी तो उसी टाइम फ़ौरन हो जाओगी। अगर आप समझ रहे हैं एक बंदे का इलाज हम कर रहे हैं,
महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, नहीं ठीक हो रहा। परेशानी आपको भी होती है, इखलास के साथ आप लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो हज़रत जी फरमाते हैं आसान सा फार्मूला है, 2 रकात नफल पढ़ो और दुआ करो अल्लाह से, अल्लाह पाक इसको शिफा दे। तो अल्लाह के हुक्म से उसे शिफा भी होगी। आप इसलिए परेशान ना हुआ करें और अपने वसाविस को जो है ना करीब ना आने दिया करें। अगर आप वसवसों में पड़ेंगे तो उसी टाइम आप गए। उसकी वजह यह है कि आपको शैतान अपने जाल में फंसा लेगा। आपका अमल कमज़ोर है, आपका उस्ताद सही नहीं है, आपको मुजरब अमल नहीं दिया, और ऐसे वसवसे आपको डालना शुरू कर देता है। तो लिहाजा इन बातों से हटकर आपको फ़ायदा तब होगा जब आप साथियों से, हज़रत जी से और असातिज़ा से अपने जुड़ेंगे, अपनी खानकाह से जुड़ेंगे। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप सारा दिन खानकाह में आके बैठे रहें। आप अपने काम करें। सारे दोस्त मुलाजमत करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, किसी की क्या मजबूरी बन जाती है, किसी की क्या। आप सिर्फ थोड़ा सा टाइम दें अल्लाह की रज़ा के लिए। अपनी खानकाह को टाइम देते हैं, अपनी मस्जिद को टाइम देते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए थोड़ा सा वक्त दें। उससे आपका ही फ़ायदा है, आपके मामलात दुरुस्त होंगे। ये दोस्त आज भी कह के थक गए हैं, लेकिन हमारी कमज़ोरी है कि हम लोग खानकाह को वक्त नहीं देते, और जब फंसते हैं तो कहते हैं उस्ताद जी ये हो गया, वो हो गया, आके आप निकालें। तो सारी ड्यूटी, सारी ज़िम्मेदारी उस्ताद जी की भी नहीं है। थोड़ी सी ज़िम्मेदारी हम लोगों की अपनी है कि हम लोग इस चीज़ को बहुत हल्का ले रहे हैं। अब इंशाल्लाह आपको थोड़े टाइम के बाद अटक में भी और अटक के बाहर भी तब्दीली नज़र आएगी और मिलेगी कि अब सही मानों में इंशाल्लाह मुनज़्ज़म होके हमने चलना है, और आप साथियों ने भी साथ मिलकर हमारे साथ इमदाद करनी है। हमारा मामून बनना है आप सब ने, ताकि सब की मुशावरत के साथ सारे मामलात इफ़ाम व तक़सीम से हल हों। और इसके अलावा जो साथी इजाज़त याफ्ता हैं वो भी खानकाह को वक़्त दें, और जो अभी इजाज़त याफ्ता नहीं है, अज़कार कर रहे हैं, तो वो भी टाइम दिया करें। इसके अलावा सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि हम लोग यहाँ आते क्यों हैं। सबसे पहले समझने वाली बात यह है, हम लोग क्यों आते हैं। हम अपनी इस्लाह के लिए आते हैं। इस्लाह इसलिए कि हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए। मैं ख़ुद ठीक हो जाऊँ। अगर मैं ख़ुद ठीक हो गया तो मुझे सारी दुनिया के लोग ठीक नज़र आने लग जाएंगे। अगर मैं ख़ुद बुरा हूँ ना तो मुझे सारे बुरे नज़र आएंगे, सब चोर डाकू लुटेरे मुझे नज़र आएंगे। अगर हम अपने नफ्स को काबू में कर लेंगे, ये तो खैर बहुत बड़ा मुजाहिदा है, ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता होगा, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन ये कि अपनी अपनी जगह पे सब भाइयों ने मेहनत करनी है, कोशिश करनी है कि हम खानकाह को वक्त दें, अज़कार ज़्यादा से ज़्यादा करें और लोगों को अज़कार की तरगीब दें। हो सकता है हमारा अमल, हमारा ज़िक्र इतना मकबूल न हो कि आपकी वजह से कोई बंदा ज़िक्र की तरफ आ जाता है, वो इखलास के साथ पढ़ता है, उसे अल्लाह मिल जाता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाता है, और हम कल पकड़े जाते हैं। और उस इखलास के साथ जिक्र करने की वजह से अल्लाह पाक कल हमें बख्शते हैं। तो कोशिश ये करें कि दोस्तों को, साथियों को, सब अपने हल्का अहबाब में, अजीज़ों में, रिश्तेदारों में सबको इसकी दावत दें कि भाई जिक्र करने से ही सब कुछ मिलता है, दिल नरम होते हैं।
इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ज़िक्र के अलावा ज़िक्र करेंगे नमाज की तरफ खुद ब खुद माइल होना शुरू हो जाएंगे। ज़िक्र करेंगे तो आपके अखलाक, आपकी आदत बदलनी शुरू हो जाएंगी। ज़िक्र करेंगे तो आपके मामलात, ख़ास तौर से रिज़्क़ का सबसे बड़ा मसला आप देख लें कि आजकल हर बंदा ही महंगाई, बेरोज़गारी इस वजह से परेशान है। महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है, और ऊपर से फिर बड़ा मसाइल आया दिन चलते रहते हैं। तो हम लोग ये समझते हैं कि महंगाई की वजह से ऐसे हो गया। असल में हम चीज़ भूल जाते हैं कि एक चीज़ बरकत भी होती है। हम बरकत को तो बिल्कुल भूल ही गए हैं कि बरकत क्या चीज़ होती है। हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा हुआ था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात पढ़े हुए थे, सहाबा के, ताबईन, तबा ताबईन, सूफिया, औलिया के, हमने देखा नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले की निस्बत जब से हमने देखी है, जब से इस सिलसिले में आए हैं, तो हमने देखा है कि हज़ारों के मजमे कैसे फैज़याब होके और सैराब होके जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आती। अल्लाह पूरा करता है, अल्लाह पूरी करने वाली ज़ात है, बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो अज़कार की बरकत से आपके रिज़्क़ का मसला हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाएगा। मसला आपका, टेंशन परेशानी आपकी है ही नहीं। हम लोग अल्लाह से मांगते नहीं हैं, देता तो सबको वही है, मुझे, आपको, पूरी कायनात को पाल रहा है। अगर हम लोग इंसान हैं, हमारा एक ज़हन बना हुआ है कि हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। जानवर भी तो है ना, वो कौन सा कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं, मुलाजमत करते हैं, अल्लाह उनको भी खिला रहा है। तो हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं। और सबसे बढ़ के जो बात है, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, जो कि सबसे आखिर में आई और सबसे ज़्यादा कम आमाल और फ़ायदे ज़्यादा ही ज़्यादा। रमज़ान देख लो आपके सामने, एक नेकी 70 दर्जे बुलंद, 70 नेकियाँ, एक नेकी करोगे तो इस बात से ही आप अंदाज़ा लगा लें। इतनी लाडली कौम, उससे पहले बनी इसराइल थी, लेकिन जब उसने शिर्क किया और गलत कामों में पड़ गए तो अल्लाह ने उनको तबाह व बर्बाद कर दिया। आज हमारी कौम में, हमारी उम्मत में ये सब चीज़ें आम क्यों होती जा रही हैं? हम लोगों ने अल्लाह के दीन को छोड़ दिया है। अल्लाह के दीन को बिल्कुल ऐसे समझ लिया कि जैसे तो ये कुछ था ही नहीं, या कुछ चीज़ ही नहीं है। असल काम तो दुनिया है, पैसा कमाना है, घर बनाना है, शादी करनी है, ये वो। हालांकि साहबा ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये करके दिखाया है, सारी चीज़ बतला के गए हैं कि दुनिया कुछ भी नहीं है। दुनिया धोखे का घर है। दुनिया को तुम बहुत बहुत ज़्यादा उसको अहमियत देते हो, हालांकि दुनिया की कोई अहमियत नहीं है। हम लोग जब जब दुनिया में अंदर कामों में मशगूल हो जाते हैं तो शैतान हमें और ज़्यादा धसा देता है, हमें भुला देता है कि हमने नमाज भी पढ़नी है, रोज़ा भी रखना है, नेक काम भी करने हैं। हमारा रिज़्क़ का मसला कैसे हल होगा? छोटी छोटी चीज़ें हैं। वक्त पे नमाज पढ़नी शुरू कर दें और एक सदका करना शुरू कर दें। जितनी भी तौफीक हो, 1 रुपया हो, 2 रुपये, 10 रुपये, 50, 100, जितनी भी आपकी तौफीक है, इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए। और मसनून आमाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हुए हैं, कर्जदारों के लिए भी हैं। और सबसे बढ़कर जो सदका है ना, उसकी बरक़ात आपको अपनी आँखों से नज़र आएंगी। आपका रिज़्क़ का मसला ऐसे हल होगा, आप कहेंगे मैं तो कभी परेशान था ही नहीं रिज़्क़ के मामले में। आप सदक़े को अपना लें, सदका करना शुरू कर दें, ये आखिरत में भी आपको फ़ायदा देगा और दुनिया में तो है ही है फ़ायदा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि सबसे पहले ज़िक्र को मजबूती से पकड़ें और उसके बाद आस्ता आस्ता मसनून आमाल की तरफ अल्लाह पाक खुद ब खुद आपको ले आएगा।
और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आप सब, हज़रत जी ने फरमाया है कि जो इस सिलसिले में आ गया ना, अल्लाह पाक उनको एक दफ़ा ज़रूर उम्रे पे लेके जाएगा। अल्लाह पाक हम सब को, आपको इकट्ठा जैसे इज्तिमा पे लेके जाता है, अल्लाह पाक उम्रे पे भी साथ लेके जाए। तो बस दीन के साथ जुड़े रहें, अपने हल्का अहबाब के साथ ख़ास तौर से खानकाह को वक्त दें, और जितना हो सके आप सदका दिया करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।